हैं अपने खास कार्यक्रम ओवल में लिखो जीत की कहानी का। जी हां, आज का दिन जो है वो भारतीय टीम के लिए काफी खास रहने वाला है। खास इसलिए रहने वाला है क्योंकि पहला सेशन, जी हां, पहला सेशन 5वें दिन का काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्या भारतीय गेंदबाज जो हैं वो कमाल दिखा पाएंगे? कल हमने देखा किस तरह से चौथे दिन का जो खेल रहा था उसमें एक तरह से कहना चाहिए उतार चढ़ाव भरा रहा। एक समय भारतीय टीम जो है वो दिखी कि पूरे रंग में दिखी और बैकफुट पर इंग्लैंड को डालने की पूरी कोशिश की। टीम ने इंग्लैंड के एक समय 106 पे 3 बल्लेबाजों को पवेलियन वापस लौटा दिया था, लेकिन उसके बाद इंग्लिश टीम ने वापसी की और अपने आप को नए अंदाज में सामने रखा। और खासतौर से इस कड़ी में हैरी ब्रुक और जो रूट की जितनी तारीफ की जाए वो कम रही। जिस तरह से इन लोगों ने अपने आप को सामने रखा, हैरी ब्रुक और जो रूट के बीच 195 रन की साझेदारी जो है वो निकल करके सामने आई थी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज ओवल जीतो तो अंग्रेजों से होगा हिसाब बराबर। जी हां, क्योंकि अंग्रेजों से इसीलिए हिसाब बराबर होगा क्योंकि अगर आज आप जीत जाते हैं तो ये सीरीज जो है वो बराबर रह जाएगी। ये सीरीज जो है 2-2 की बराबरी पर खत्म हो जाएगी। तो गेंदबाजों को करना होगा कमाल। भारतीय गेंदबाजों को आज दिखानी होगी अपने धार और रफ्तार की, जो उन्होंने कल खेल के अंतिम समय में जो दिखाई थी। जिस तरह से, क्योंकि कहना होगा जिस तरह से जो आखिरी समय था, जो कहना चाहिए आखिरी सेशन था, वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज और साथ ही साथ आकाशदीप ने एक चुनिंदा गेंदबाजी की। जिस तरह की गेंदबाजी की, लाइन और लेंथ पे रखा, जैकब बेथेल हो या फिर जो रूट हो, उनको भी कहीं ना कहीं मुश्किलों में डाला। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम और अगले आधे घंटे में एक्सपर्ट्स और रिपोर्टर्स दोनों से जानेंगे कि क्या 5वें दिन का पहला सेशन टीम इंडिया के लिए लकी साबित होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम में। तो ओवल टेस्ट का चौथा दिन रोमांच से भरपूर रहा। एक और इंग्लिश बल्लेबाजों ने दहाड़ लगाई तो वहीं दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय पेस बैटरी ने दोबारा अटैकिंग गेंदबाजी कर भारत को दोबारा मैच में ला दिया। तो कैसा रहा टेस्ट के चौथे दिन का खेल का लेखा जोखा जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सिराज कृष्णा ने फूकी जान, क्या ओवल टेस्ट जीतेगा हिंदुस्तान? ये सवाल क्रिकेट प्रेमियों को कचोट रहा है। दरअसल जिस मोड़ पर आकर ये टेस्ट अपने आखिरी दिन में आकर खड़ा है, वहां यही सवाल सबसे बड़ा है। भारत को जीत के लिए 4 विकेट की दरकार है तो इंग्लैंड को सिर्फ 35 रन। चौथे दिन भारत को शुरुआत सही मिली थी। इंग्लैंड को दूसरा झटका 82 के स्कोर पर बेन डेकेट के रूप में लगा था, जबकि टीम का तीसरा विकेट 106 के स्कोर पर आ गया था। लेकिन मैच में बड़ा जीवनदान हैरी ब्रुक को 19 के स्कोर पर मिला, जब मोहम्मद सिराज ने ब्रुक का कैच तो लिया लेकिन उनका पैर बाउंड्री रोप को छू गया। इसके बाद हैरी ब्रुक सुपरमैन बन गए, जो रूट के साथ 195 रन की साझेदारी कर भारत के हाथ से मैच को दूर निकाल दिया। हैरी ब्रुक ने टेस्ट करियर का 10वां शतक लगाया। जीत की राह पर आगे बढ़ रही इंग्लैंड का चौथा विकेट 301 पर गिरा। हैरी ब्रुक 111 पर आकाशदीप की गेंद पर आउट हुए। हालांकि इसके बाद जो रूट ने अपना शतक पूरा कर अपने इरादों को जता दिया, लेकिन जैकब बेथेल और जो रूट का विकेट निकाल प्रसिद्ध कृष्णा ने टीम इंडिया को वापस लड़ाई में ला दिया। जो रूट 105 रन बनाकर आउट हुए। दबाव में आई इंग्लिश टीम के लिए खराब रोशनी राहत लेकर आई और चौथे दिन का खेल 6 विकेट पर 339 रन पर खत्म हुआ। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई कल चौथे दिन का जिस तरह से आपने रिपोर्ट देखी कि काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा चौथे दिन का खेल। और इस मुकाबले पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान पूर्व क्रिकेटर अजय मेहरा जो है वो जुड़ गए हैं और साथ ही साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता मुकेश भी जुड़ गए हैं। तो अजय, सबसे पहले आपके पास आते हैं और हालांकि भारतीय हैं तो उम्मीद यही करेंगे कि टीम इंडिया जो है वो कमाल करे, लेकिन अगर क्रिकेट की पिच पर देखा जाए तो 35 रन जो है वो कोई बहुत ज्यादा स्कोर जो है वो नहीं दिखता है। तो क्या लगता है कि यहां से कमाल हो सकता है? भारतीय गेंदबाज टीम इंडिया को एक यादगार जीत
दिला सकते हैं? मुझे लगता है गौरव मुमकिन है। देखिए 4 गेंदें आपको चाहिए, शायद क्रिस वोक्स भी बल्लेबाजी करने के लिए आए, केवल 4 गेंदों की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है गौरव की भारतीय गेंदबाज अब फ्रेश आएंगे। अब थोड़ा रेस्ट उनको मिल गया है, कल ओवरनाइट अच्छा उन्होंने सोया होगा, फ्रेश आएंगे। क्योंकि कल 3 जो गेंदबाज थे, 3 तेज गेंदबाज, काफी उन्होंने मेहनत करी, काफी परिश्रम किया। मुझे लगा कहीं ना कहीं आसान रहता नहीं, इतने लंबे लंबे स्पेल आप डालते हैं, पर वो जो आप फ्रेश आते हैं ना, तो आप जानते हैं कहीं ना कहीं ओवरकास्ट कंडीशन अगर नजर आती है ओवल में जो अभी है, मेरी बातचीत हो रही थी कुछ देर पहले, और नई गेंद आपके हाथ में होगी, तो वो 4 गेंदें अगर आप सही डालेंगे, क्योंकि 4 में मैं क्रिस वोक्स को भी शामिल कर रहा हूं, मुझे लग रहा है शायद बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, तो मुमकिन जरूर है। देखिए कठिन है पर मुमकिन है, और ये क्रिकेट का खेल है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ। कल जैसे हमने रिपोर्ट में भी सुना, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे वो अंतिम उनका स्पेल रहा, कमाल की गेंदबाजी ने की। सिराज आपके गो टू बॉलर हैं, बेहतरीन अंदाज से उन्होंने गेंदबाजी करी। तो ये 2 गेंदबाजों पे आज काफी कुछ निर्भर करेगा। जी हाँ, काफी कुछ निर्भर करेगा भारतीय गेंदबाजों पर। और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता मुकेश भी जुड़ गए हैं। मुकेश, जिस तरह से हमारे मेहमान ने कहा, मुश्किल है, असंभव नहीं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, और भारत ने कई बार कई मौक़ों पर यह साबित करके दिखाया है कि जब उनको मौका मिला उन्होंने पलटवार किया। और जिस तरह से कल के आखिरी सेशन में उन्होंने पलटवार किया था, और अजय सही कह रहे थे, अगर बारिश नहीं होती या उनको खराब मौसम का फायदा नहीं मिलता तो मेरे को लगता है 1-2 विकेट और निकाल ले जाते, क्योंकि लय में वापस लौटती दिखाई दे रही थी। लेकिन आज भी 1 घंटा जो शुरू का होगा वो इंग्लैंड के लिए काफ़ी सरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि नई गेंद होगी, काफ़ी ज़्यादा टीम को मदद मिलने की इससे उम्मीद होगी। और जिस तरह की पूरे आप सीरीज में देखिए, पहले सीरीज से लेकर के पहले मैच से और 5वें टेस्ट मैच में जिस तरह से इंग्लैंड को उन्होंने छकाया है, परेशान किया, इस बार ये टीम इस इरादे से वहां पर गई थी। शुभमन गिल ने बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गौरव कि हम इतिहास बदलने आए हैं। यानी पहले की टीम नहीं है कि एक इनिंग या आप देखिए फॉलो ऑन खेलने जा रहे हैं, वहां पर एक पारी और कई रन से हार जाते हैं। अब देखिए 5-5 दिन के मुकाबले प्रॉपर खेले गए, और वहां पर कई बार इंग्लिश जो कप्तान थे, इससे पहले वाले मैच में देखिए तो बेन स्टोक्स जा करके रविंद्र जडेजा से कहते हैं ओके फाइनली हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अभी तो खेलेंगे, खेल बाकी है। तो आज भी इसी जज्बे के साथ है, बुमराह नहीं है फिर भी खेल करके जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा ने दिखाया, आकाशदीप ने दिखाया, फील्डिंग अगर यहाँ पर वो जो 4 गेंदें होगी, 4 विकेटें होंगी, इंपॉर्टेंट क्यों होंगी, एक भी कैच यहाँ से अगर छूटता है तो भारत के लिए मुसीबत होगी। स्कोर अब ज़्यादा बचा नहीं है बचाने के लिए, लेकिन अगर क्रिस वोक्स भी खेलने आते हैं तो भी भारत के पास मेरे को लगता है अभी थोड़ा सा यहाँ पर अगर वो लोग संयम से और स्ट्रैटेजिकली खेलेंगे तो ज़रूर एडवांटेज लेकर के जाएंगे। जी हाँ, ज़रूर एडवांटेज लेकर के जाएंगे। और अजय, अगर आपसे जानने की कोशिश करें, काफ़ी बात हो रही है हैवी रोल की, तो अब क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि भारतीय गेंदबाज तो फ्रेश होकर के आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कल का मुकाबला थोड़ा और जारी रहता, बैड लाइट और बारिश जो है वो नहीं आई होती, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम एक बार दोबारा से इस मैच पर अपनी ग्रिप जो है वो बना ली थी। और आज जब फ्रेश डे उतरेंगे तो ग्रिप बनाने में थोड़ा समय लगता है गेंदबाजों को। गौरव देखिए, ज्यादा समय आपके पास है नहीं। देखिए जो आपको करना है मुझे लगता है 4 या 5 ओवर में करना पड़ेगा, और खासकर अगर नई गेंद है तो उसका सही अब उपयोग करना पड़ेगा, सही जगह पे गेंदबाजी करने की। कहने के मतलब शुभमन गिल की ये भी सोच होगी गौरव की थोड़ा रन को भी बचाया जाए। आप डीप पॉइंट रखते हैं, डीप स्क्वेयर रखते हैं, थोड़ा बाउंड्रीज आप मत दीजिए, डीप थर्ड रखिए। पर ये नहीं भूलना होगा कि इंग्लैंड के पास अब ज्यादा बल्लेबाजी नहीं है। देखिए जो रूट वापस जा चुके हैं, उन्होंने कल बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। हैरी ब्रुक जो तेज गति से रन बनाते हैं वो वापस जा चुके हैं, तो ज्यादा बैटिंग उनके पास है नहीं। जेमी स्मिथ हम जानते हैं वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, ओवर्टन ने भी कुछ रन बनाए हैं काउंटी क्रिकेट में। पर ये जो दबाव है ना, जो प्रेशर है, ये खेल है प्रेशर का, कौन वो प्रेशर सोक इन करता है। देखिए भारत जैसे वापस आए, वो 2 विकेटें उनको मिली, बड़ी विकेटें, हैरी ब्रुक और जो रूट, तो उनको लग रहा है कहीं ना कहीं अब ओपनिंग उनको मिल गई है। और मुझे लगता है अगर मोहम्मद सिराज जैसे उन्होंने पूरी श्रृंखला में गेंदबाजी की है, लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं गौरव, अगर सही जगह पे गेंद पड़ गई तो देखिए ज्यादा यहाँ पे समस्या बढ़ जाएगी इंग्लैंड के लिए। मुझे लगता है ये मुकाबला अभी भी ओपन है। देखिए बहुत लोग कह रहे हैं कि अब इंग्लैंड के पक्ष में है, केवल 35 रन चाहिए, पर 35 रन बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं टिक के खेलना पड़ेगा। और भारत के पास प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज से आज बहुत उम्मीदें हैं। जी हाँ, जाहिर तौर पर उम्मीदें जो हैं वो काफ़ी हैं, लेकिन मुकेश, अगर आपके पास आए और जानने की कोशिश करें कि जिस तरह से पेसर्स की एक कमी जो है वो कहीं ना कहीं महसूस की गई है, क्योंकि आपके 3 पेसर्स आप लेकर के चले। अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट को देखें तो आपके रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने दूसरी पारी में सिर्फ 4-4 ओवर किए, यानी कि स्पिनर्स ने केवल 8 किए। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक सवाल उठाता है आपके टीम सिलेक्शन पे
कि आप चाहे तो आप अर्शदीप के साथ जा सकते थे, चौथे पेसर्स के साथ, क्योंकि आपको मालूम थी कि वो किस तरह की पिच है, वो ग्रीन टॉप पिच थी। इसके अलावा अगर आपको चेंज ही करना था तो फिर आप कुलदीप यादव भी थे आपके पास। लेकिन तो ये कहीं ना कहीं एक रणनीति जो है वो भारतीय टीम की, अब अगर इस मैच का रिजल्ट जो है वो उलट जाता है तो ये भी कहीं ना कहीं एक्सपोज होगी। इन सब बातों पे चर्चा होगी और जिस तरह से आपने बोला अर्शदीप जो लेफ्ट आर्म बॉलर है उनको यहाँ पर काफ़ी फायदा मिल सकता था, लेकिन अभी तक उनको खिलाया नहीं गया। और साथ ही साथ देखिए, जब जैसे आकाशदीप ने पहले 10 विकेट लिए, दूसरे मैच में फिर उन्होंने ड्रॉप किया, फिर आप लेकर के आए, उन्होंने फिर वहाँ पर 50 भी किए, विकेटें भी निकाले। तो अगर आप कंसिस्टेंटली किसी को खिलाते हैं, कॉन्टिन्यूस खिलाते हैं, तो एक जो है प्लेयर्स के अंदर भी रहता है उत्साह कि नहीं मुझे खेलना है, मैं ड्रॉप नहीं होऊंगा। करुण नायर के ऊपर कहीं ना कहीं ड्रॉप होने का जो प्रेशर था साफ देखा गया। 50 किए, अगली इनिंग में 17 किए, फिर वहां पर उनके ऊपर लोगों ने कमेंट किए कि नहीं फेलियर हैं, बल्लेबाज ऐसे नहीं है, उनको खेलना चाहिए था सेकंड इनिंग में। तो ये बातें निकल करके आती हैं जब आप बहुत ज़्यादा चेंजेस करना शुरू कर देते हैं टीम में। अगर आप पहले के कप्तानों को देखें तो वो क्या है, मौका देते थे और पूरी सीरीज में मौका बराबर मिलता था, उसके बाद एनालिसिस करते थे। अब जसप्रीत बुमराह ने पहले कह दिया था 3 मैच से ज़्यादा नहीं खेलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको कॉल लेना चाहिए था। अगर इंडिया की बात है, देश की बात है, जैसे ऋषभ पंत ने आकर के खेला, चाहे उनके पैर में कितना बड़ा फ्रैक्चर था फिर भी वो आए, अनिल कुंबले ने खेला था। आप देखिए जब वो वेस्ट इंडीज के दौरे पे, तो कभी कभी आपको एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं। नो डाउट बड़े गेंदबाज हैं और उनका यहां पर आज होना कहीं ना कहीं मुझे लगता है खल रहा है, क्योंकि क्रूशल टाइम पे वो ऐसे गेंदबाज थे जो अपनी काबिलियत से विकेट निकाल सकते थे। मोहम्मद सिराज कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए अब एक्सपीरियंस का जो रोल होता है वो यहीं दिखाई देता है। गौरव, बिल्कुल मुकेश, मोहम्मद सिराज कर भी रहे हैं और एक साथ कहना चाहिए कि बुमराह नहीं है तो सिराज थोड़ा अपने आप को और अच्छे तरीके से जो है वो सामने रख पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों से चर्चा जारी रहेगी, उससे पहले अब आप देख लेते हैं इस वीडियो वॉल के जरिए कि आखिरकार हम क्या उम्मीद कर रहे हैं भारत से। ओवल टेस्ट जीत पाएगा भारत? क्यों हम कह रहे हैं कि ओवल टेस्ट क्या जीत पाएगा भारत? अगर देखा जाए तो इसी मैच की पहली पारी में इंग्लैंड जो था वो एक समय 215 पे 5 था, उसके बाद टीम 247 पर ऑल आउट हो जाती है, यानी कि महज 32 रन के अंदर टीम के आखिरी जो है 5 विकेट जो है वो सामने निकल करके आ जाते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो दूसरी पारी में इंग्लैंड ने आखिरी 3 विकेट जो हैं वो जो है महज 38 रन पर जो है वो गंवा दिए थे। तो ये एक दिखाता है कि किस तरह से भारत जो है वो दोबारा से अटैक करने में, एक बार फिर से खुद को सामने लाने में। एक समय इंग्लैंड का जो स्कोर था वो दूसरी पारी में 301 पे 3 था, और जब मैच खत्म होने लगा, जब पूरा खत्म हुआ तो 339 पे 6 रह गए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये भारतीय टीम के लिए काफी एक नई उम्मीद जगाता है। साथ ही साथ आज सबसे बड़ी बात क्या होगी कि 3.4 ओवर के बाद टीम को नई गेंद जो है वो भी मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ तेज गेंदबाज जो हैं वो तरोताजा होकर के वापसी करेंगे। तो ये जो बातें हैं ये टीम का मोराल जो है वो भी हाई करते हैं, और साथ ही साथ इस बात को सामने रखते हैं कि इन्हीं बातों पे कहीं ना कहीं भारतीय टीम जो है वो टिकी होगी। और ये स्टैट्स जो हैं अगर टीम के गेंदबाज देख रहे होंगे तो उन्हें भी भरोसा होगा कि अगर वो पहली पारी में ये कमाल कर सकते हैं तो दूसरी पारी में भी वो इंग्लिश टीम को झुका सकते हैं। तो जिस तरह से कल हमने देखा था कि किस तरह से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा शानदार की थी गेंदबाजी। अब क्यों याद रखी जाएगी ये सीरीज? तो अगर देखें तो सीरीज को क्यों याद रखा जाएगा, क्योंकि इस भारतीय टीम ने इस पूरी सीरीज में 3809 रन बनाए हैं। ये मतलब इतना बड़ा स्कोर कहना, भारतीय एक युवा टीम थी, ये टेस्ट इतिहास में किसी भी टीम द्वारा दूसरी जो है वो सबसे बड़ी रन संख्या रही है। ये हम युवा मान रहे थे, बल्लेबाजों पे कहीं ना कहीं शक किया जा रहा था कि क्या बल्लेबाजी चमक पाएगी, और अगर दोनों टीमों के बल्लेबाजों को मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर 7000 से ज्यादा रन जो हैं वो इस पूरी सीरीज में स्कोर किए गए हैं। टेस्ट इतिहास में पहली बार भारत ने 400 से ज्यादा बाउंड्री लगाई है, तो यह भी इस टीम की एक बड़ी ताकत को जो है वो सामने रखता है। तो कुल मिलाकर ये देखता है कि आप केवल एक रिजल्ट पे मत जाइए, बल्कि अगर ओवरऑल पूरी सीरीज का अगर एनालिसिस करने आप बैठेंगे तो फिर ये एक ताकत दिखाई देगी। पहली बार एक सीरीज में 9 बैटर्स ने 400 रन का आंकड़ा जो है वो पार किया, और जिसमें 5 भारत के बल्लेबाज रहे और 4 केवल इंग्लैंड के थे। शुभमन गिल की बात करें तो इंग्लैंड में पहले विदेशी कप्तान होंगे जिनके नाम एक टेस्ट सीरीज में 4 शतक होंगे। तो शुभमन गिल जो है वो इस पूरी टेस्ट सीरीज से अपने आप को सामने रख चुके हैं, और किस तरह से उन्होंने खुद को एक नया आयाम दिया है वो भी उनका ये रिकॉर्ड जो है वो सामने रखता है।
तो आइए अपने मेहमानों का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं और अपने खास मेहमान अजय आपके पास आते हैं। तो जिस तरह से ये स्टैट्स अजय, जाहिर तौर पर अगर भारतीय टीम देखेगी तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक बूस्टअप चाहिए, एक जोश चाहिए। तो जिस तरह से उन्होंने पहली पारी में कमाल किया था, 215 पे 5 थी इंग्लैंड, और उसके बाद आखिरी जो 5 विकेट निकले थे वो 247 पे टीम जो है वो ढेर हो गई थी। हालांकि क्रिस वोक्स नहीं खेले थे, लेकिन फिर भी टीम ने जो कमाल किया था। बिल्कुल गौरव, देखिए ये जो हमारी गेंदबाजी उसमें दमखम नजर आता है। और देखिए जो हम टेस्ट मैच हम जीते हैं, एकमात्र टेस्ट मैच अभी तक श्रृंखला में, उसमें बुमराह नहीं थे, तो फिर क्या होता है, मोहम्मद सिराज अपने कंधों पे वो भार ले लेते हैं। वो जानते हैं कि उनको विकेटें लेनी है, अग्रेशन उनका अलग नजर आता है। और पूरी श्रृंखला में मोहम्मद सिराज लीडिंग विकेट टेकर है, बहुत बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की है। मुझे लगता है कहना कि आज भी वो जानते हैं कि उनका एक रोल रहेगा, और ये पॉसिबल है क्योंकि ये सतह आसान नहीं है। जो पहले 4 टेस्ट मैच हुए हैं वो बैटिंग विकेट थी बढ़िया, जैसे आपने कहा इतने बड़े रन भी बनाए भारतीय बल्लेबाजों ने, अच्छी बल्लेबाजी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर यह सतह अलग प्रकार की है, यहाँ पे गेंद हरकत कर रही है, नई गेंद भारतीय गेंदबाजों के हाथ में होगी, उनकी वो क्षमता नजर आती है। पर सबसे अहम चीज रहेगी गौरव की अब लाइन ऑफ अटैक जो है वो अच्छा रखना पड़ेगा, गेंद को आगे रखना पड़ेगा। आप खिलाएंगे, एक आउटसाइड एज के चांसेस हैं, और जैसे मुकेश कह रहे थे वो कैचेस पकड़ना बड़ा अहम है। जो भी हाफ चांसेस आएंगे वो पकड़ना होगा, क्योंकि ज्यादा रन आपके पास है नहीं। पर मैं अभी भी कहूंगा ये मुमकिन है, आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो ये मुमकिन है कि आप वो 4 विकेट है, रिमेनिंग 4 विकेट है, वो जल्द ले सकते हैं। बिल्कुल अजय, आपने तमाम जानकारी दी, और हम भी ये उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम जो है वो आज न केवल एक नई ताकत के साथ सामने आए, बल्कि इंग्लिश बाकी बचे बल्लेबाज हैं उनको भी पवेलियन लौटाने में कामयाब हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजय। लेकिन मुकेश, आपके पास आते हैं और आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन आंकड़ों को छोड़ दीजिए, ओवरऑल अगर आप देखें, अगर आपसे समझा जाए एक लाइन में, एक शब्दों में बताइएगा कि इस पूरी सीरीज को आप किस तरह से रेट करते हैं टीम इंडिया के लिहाज से। बिल्कुल गौरव, मैं तो इसमें शुभमन गिल को 100 आउट ऑफ 100 दूंगा। जिस तरह से वो आए थे, जितना उनके ऊपर प्रेशर था, और जिस तरह से उन्होंने टीम को लीड किया, खुद उन्होंने इंडिविजुअल स्कोर किया, टीम को आगे लेकर के आए, और जो बाकी उनके नए जो भी बैट्समैन थे उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया, ऋषभ पंत ने सेट किया, वॉशिंगटन सुंदर ने। तो मुझे लगता है कि मैच देखिए वॉचेबल मैच था, पूरे 5 दिन के मुकाबले खेले गए, और इतना इस मैच का क्रेज था कि लोग बात कर रहे थे, देख रहे थे। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। जिस हम वाइट क्रिकेट की बात कर रहे थे कि अब ये कम देखा जा रहा है, लेकिन वापस से रोमांच लौटा करके दिखाया इन भारतीयों ने। आज जो होगा, मेरे को लगता है एक बार फिर अगर बड़ा अच्छा सेशन रहा, इनका पहला सेशन अगर सही से निकला, तो उसी में ये बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे। मुकेश, बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगर भारत के हक में रिजल्ट जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर इसके उलट जाता है तो फिर काफी सवाल होंगे, जहां कोच गंभीर और कप्तान शुभमन गिल पर सवाल होंगे। तो क्या लगता है कि किस तरह से इसकी तैयारी करेंगे दोनों? बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे को लगता है शुभमन गिल तो शायद बच जाएंगे अपनी परफॉर्मेंस से, लेकिन गंभीर कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े होंगे, और होना भी वाजिब है। जिस तरह के उनके यहाँ पर आप देखिए कॉल ली गई है उनके द्वारा, बहुत क्रिटिक्स उनके साथ हुई है। अब वो कैसे उसका जवाब देते हैं, तो कहते हैं मैं अपने इसी अंदाज में रहता हूँ, लेट्स सी अब वो आगे इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये तो समय बताएगा। और बिल्कुल उन्होंने एक बार जब उनसे पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि हमारे जो गेंदबाज हैं वो हम एक नई यूनिट लेकर के जा रहे हैं, हम एकदम फ्रेश यूनिट लेकर के जा रहे हैं। लेकिन फिर सवाल यही होता है ना कि आप ही तो लेकर के जा रहे हैं, तो फिर रिजल्ट भी तो उसी हिसाब से फिर सामने आना चाहिए। बहरहाल आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो उम्मीदें हैं वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं टीम इंडिया पर हैं, और उम्मीद यही है कि टीम इंडिया जो है वो बाकी के 4 जो विकेट हैं इंग्लैंड के, उनको वापस पवेलियन भेजने में बल्लेबाजों को जरूर कामयाब होगी, और अपने आप को एक नए सिरे से ओवल में सामने रखने में कामयाब होगी। साथ ही साथ शुभमन गिल जो हैं वो तीसरे ऐसे भारतीय टेस्ट कप्तान बनेंगे अगर वो ये टेस्ट जीतते हैं जो ओवल में अपना परचम लहराएंगे। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।